इस वीडियो में मैं आईकेप का एक जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग का क्वेश्चन सॉल्व करूंगा और मैं ये एज्यूम करूंगा कि आप लोगों के पास जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग की बेसिक नॉलेज होगी। मैं डायरेक्टली इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा इस वीडियो में, और इसमें मैं ऑब्वियसली बेसिक कॉन्सेप्ट्स वगैरह जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग के डिस्कस नहीं करूंगा, एज्यूमिंग कि तुम लोगों को बेसिक जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग के कॉन्सेप्ट्स पता है। पहले तो मैं इस क्वेश्चन को रीड करता हूँ। सितंबर 2009 का आईकेप के पास पेपर का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से कि क्वेश्चन बोलता है एमर एंड कंपनी इज एंगेज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ इंजीनियरिंग पार्ट्स। एक कंपनी कुछ इंजीनियरिंग के पार्ट्स बना रही है। इट रिसीव्स बल्क ऑर्डर्स फ्रॉम बाइसाइकिल मैन्युफैक्चरर्स एंड फॉलोज जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग। एक कंपनी बाइसाइकिल के पार्ट्स बना रही है और वो जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग यूज़ करती है। ऑन 1 जुलाई 2003 2 जॉब्स वेर इन प्रोग्रेस। 2 जॉब्स इन प्रोग्रेस का ये मतलब हो गया कि लास्ट ईयर, यानी कि जो ईयर एंड हुआ होगा 30 जून 2012 को या 20x12 को, तब कुछ जॉब्स ऐसी होंगी जो इनकम्प्लीट होंगी, जो पार्शियली कंप्लीट होंगी, जिनमें लास्ट ईयर कुछ एक्सपेंसेस इनकर हुए होंगे लेकिन वो इनकम्प्लीट होंगी और इस साल कंप्लीट होंगी। ऐसी 2 जॉब्स हैं। अब देखो, अगर वो बोलता है कि 2 जॉब्स वेर इन प्रोग्रेस और मैं आइडेंटिफाई करता हूँ उस टेबल से कि वो कौन सी 2 जॉब्स होंगी, तो जॉब नंबर ए के पास आ रहा है कुछ WIP ओपनिंग, एक तो ये होगी। जॉब बी के पास आ रहा है WIP ओपनिंग, एक ये होगी। सी एंड डी का कोई WIP ओपनिंग नहीं है, यानी कि ये 2 नई जॉब्स हैं जिस पे इस साल काम होना स्टार्ट होगा, इस साल एक्सपेंसेस इनका होना स्टार्ट पे होंगे। द डिटेल्स आर एज फॉलोज। तो मैं 4 जॉब्स की डिटेल्स दी हुई हैं। 2 जॉब्स का ओपनिंग WIP आ रहा है, यानी कि वो पार्शियली लास्ट ईयर कंप्लीट थे और कुछ कॉस्ट इस साल भी इनकर हुई हैं। सी एंड डी जो है उनका ओपनिंग WIP नहीं है। ओके। रॉ मटेरियल इशूड फ्रॉम स्टोर। जब भी रॉ मटेरियल स्टोर से इशू होते हैं किसी जॉब के लिए, मैं रिस्पेक्टिव जॉब्स का अकाउंट डेबिट करता हूँ और रॉ मटेरियल के इशूएंस से रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री को क्रेडिट करता हूँ। डायरेक्ट लेबर आवर्स वर्क दिए हुए हैं और रेट ऑफ डायरेक्ट लेबर पर आवर दिया हुआ है। अगर आवर्स और पर आवर लेबर रेट दिया हुआ है, मैं इन दोनों की मल्टीप्लिकेशंस करूँगा तो मुझे टोटल लेबर की कॉस्ट पता चल जाएगी। फॉर एग्जांपल, जॉब नंबर ए पर 20,000 आवर्स लगे हैं और 20 रुपीज़ का डायरेक्ट लेबर पर आवर की कॉस्ट का रेट था। इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे 400,000 रुपीज़ का अमाउंट मिल जाएगा लेबर का। मैं चाहता हूँ कि आप 2 मिनट इस वीडियो को पॉज कर और डायरेक्ट लेबर आवर्स ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई रेट ऑफ डायरेक्ट लेबर पर आवर फॉर ए मल्टीप्लाई करके एक अमाउंट लिख लें, 4 लाख। इसी तरह 30,000 को 18 से मल्टीप्लाई कर एक अमाउंट लिख लें, 15,000 को 16 से मल्टीप्लाई कर और 18,000 को 15 से मल्टीप्लाई कर उसकी टोटल लेबर कॉस्ट का अमाउंट लिख लें। Other related information is as follows. Factory overheads is applied to the jobs at ₹10 per labor hour. इसका ये मतलब हुआ कि मेरा जो ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट है, मुझे जो फिक्स्ड कॉस्ट इंक्लूड करनी है अपने जॉब्स में A, B, C एंड D में, उसको मुझे 10 रुपीज़ के हिसाब से इंक्लूड करना है। और इस बात का ध्यान रखना कि यहाँ पे बेसिस है पर लेबर आवर, यानी कि जितने आवर्स फॉर एग्जांपल A पर कंज्यूम है 20,000 आवर्स, तो ये रेट होगा ₹10 पर आवर, मल्टीप्लाई होगा ये 20,000 से और 200,000 रुपीज़ के ओवरहेड्स मैं इसमें एब्जॉर्ब करवाऊँगा। एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 900,000। ये एक्चुअल अमाउंट है जो ओवरहेड्स तुमने इनकर किए थे ड्यूरिंग द ईयर, उसकी एक्चुअल कॉस्ट है। अंडर ओवर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड्स, यानी कि जो एब्जॉर्ब या अप्लाई किया और जो एक्चुअल है उसका डिफरेंस आर चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस बात का ख्याल रखना कि कभी कभार क्वेश्चन तुम्हें ये बोलेगा आर चार्ज टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उस केस में तुम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में इसको चार्ज करोगे। जॉब है वॉज कम्प्लीटेड ड्यूरिंग द ईयर। जब भी कब कोई जॉब कंप्लीट होती है तो उसकी सारी की सारी वैल्यू फिनिश गुड्स में ट्रांसफ़र हो जाती है। ऑल द गुड्स वे शिफ्ट टू द कस्टमर्स। शिफ्ट टू द कस्टमर से मैं ये एज्यूम कर सकता हूँ कि ये गुड्स मैंने किसी कस्टमर को बेच भी दिए हैं। जब मैं गुड्स बेचूँगा तो एक सेल्स की एंट्री मुझे रिकॉर्ड करनी पड़ेगी और साथ ही फिनिश गुड्स क्योंकि अब मेरे पास नहीं होंगे और मुझे उनका एक एक्सपेंस बुक करना होगा। जॉब ही वॉज ऑल्सो कम्प्लीटेड ड्यूरिंग द ईयर, हाउएवर अबाउट 10% ऑफ द गुड्स वे रिजेक्टेड ड्यूरिंग इंस्पेक्शन। अच्छा, जॉब बी भी जो थी वो कंप्लीट हो गई है, 10% उसके गुड्स जो हैं वो रिजेक्ट हो गया। दीज वे ट्रांसफर्ड, दीज का मतलब है ये जो रिजेक्शंस थी 10% की, दीज वे ट्रांसफर टू जॉब सी वेयर दे विल बी यूज्ड आफ्टर नेसेसरी एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड। प्रिपेयर जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड ऑल दी अबव ट्रांजेक्शंस। तो मैं ऊपर दी गई सारी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है। और अगर हम रिकॉर्डिंग को स्टार्ट करते हैं ट्रांजेक्शन्स की, एज्यूमिंग कि तुम लोगों के पास जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग की बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, तो हम ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करना स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले तो मेरे पास आ रहा है वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग।
याद रखो, कभी भी कैरी डाउन या ब्रॉट डाउन बैलेंसेस की कोई एंट्री पास नहीं होती हैं, ये बैलेंस शीट पर शो हो रहा होता। पहली ड्यूरिंग द ईयर की जो ट्रांजैक्शन दी हुई है वो ये वाली ट्रांजैक्शन दी हुई है, रॉ मटेरियल्स इशूड फ्रॉम स्टोर्स रुपीज़ 800, 1.2, 1.5 और 600,000 रुपीज़। मैं पहली एंट्री पास करता हूँ और ये पहली एंट्री ये डिनोट कर रही होगी कि मैंने जो रॉ मटेरियल इशू किया उसकी अमाउंट कितनी है। मैं अपने जॉब्स का रिस्पेक्टिव अकाउंट डेबिट करूँगा, जॉब ए डेबिट, जॉब बी डेबिट, जॉब सी डेबिट, जॉब डी डेबिट, और क्रेडिट करूँगा रॉ मटेरियल्स का अकाउंट। अगर मैं इंडिविजुअल अमाउंट्स देखता हूँ, 800,000 रुपीज़ की एक अमाउंट है, 1.2 मिलियन की जॉब बी की अमाउंट है, जॉब सी की अमाउंट है 1.5 मिलियन यानी कि 1500,000, और जॉब डी की अमाउंट है 600,000। इन सबको अगर टोटल करूँगा तो मुझे पता चल जाएगा टोटल रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना, और वो बनेगा 4.1 मिलियन। भाई अब मैं पास कर लेता हूँ अपने पास लेबर की एंट्री। लेबर की एंट्री में भी अगेन जॉब ए डेबिट, जॉब बी डेबिट, जॉब सी डेबिट, जॉब सी क्रेडिट, डी डेबिट, और लेबर पेबल या एक्रूड सैलरीज को मैं कर दूंगा क्रेडिट। जॉब ए की मैं कंप्यूटेशंस यहाँ पे कर देता हूँ। देखो मुझे जॉब ए में 20,000 आवर्स लगे हैं, 20 रुपीज़ का पर आवर रेट है, यानी कि 20,000 इंटू 20, टोटल लेबर की कॉस्ट आएगी यहाँ पर 400,000। इसी तरह अगर मैं सारी कॉस्ट को कंप्यूट कर लूँ 30,000 इंटू 18, 15,000 इंटू 16 और 18,000 इंटू 15, तो जो अमाउंट्स बन रहे होंगे वो बनेंगे 540,000, 240,000 एंड 270,000। लेबर की जो पे टोटल आनी चाहिए वो आएगी 4100,000। ये लेबर की मेरी टोटल एंट्री पास हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद मैं एंट्री पास करूँगा अप्लाइड ओवरहेड्स। अगेन एंट्री पास होगी जॉब ए डेबिट, जॉब बी डेबिट, जॉब सी डेबिट, जॉब डी डेबिट, और फैक्ट्री ओवरहेड्स का एक अकाउंट होगा, उसमें मैं इसको कर दूँगा क्रेडिट। एप्लीकेशन कितनी होगी, देखो एप्लीकेशन का रेट दिया हुआ है ₹10 पर लेबर आवर। रिस्पेक्टिव लेबर आवर्स से मल्टीप्लिकेशंस करूँगा तो मेरे पास अप्लाइड की अमाउंट आ जाएगी, और जो अप्लाइड की अमाउंट आएंगी वो आएंगी 200,000, 300,000, 150,000 एंड 180,000। टोटल अमाउंट से मैं फैक्ट्री ओवरहेड्स को क्रेडिट कर दूंगा, ये आएगा 830,000। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, देखो ये अप्लाइड की एंट्री है, मैं देखूंगा एक्चुअल एक्सपेंस कितना था, एंड एक्चुअल एक्सपेंस मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 900,000। जो एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स है उसके लिए मैंने कैश पे किया होगा, यानी कि कैश क्रेडिट होगा 900,000, और फैक्ट्री ओवरहेड्स का जो अकाउंट है उसको मैं डेबिट करूँगा, फैक्ट्री ओवरहेड्स 900,000। अब मैं देखूंगा कि यार मेरे पास अंडर या ओवर एब्जॉर्ब कितना आ रहा है। 900,000 की एक्चुअल कॉस्ट थी, 830,000 रुपीज़ इन्वेंट्री का पार्ट बन गया। जिस दिन इन्वेंट्री बिकेगी ये अमाउंट्स एक्सपेंस आउट होगा। 70,000 रुपीज़ का बैलेंसिंग फिगर आ रहा है फैक्ट्री ओवरहेड्स के अकाउंट में। मेरे एक्चुअल की अमाउंट मेरे एब्जॉर्ब के अमाउंट से 70,000 रुपीज़ ज़्यादा है, ये मैं चार्ज कर रहा हूँ P&L में। P&L डेबिट 70,000। ये जो एंट्री पास की है ये है अंडर अप्लाइड की एंट्री है। सो हमने रॉ मटेरियल की, लेबर की, अप्लाइड ओवरहेड्स की और एक्चुअल ओवरहेड्स की और साथ में अंडर अप्लाइड की एंट्रीज पास कर ली हैं। अब हम देखते हैं आगे कौन सी एंट्रीज पास होंगी। अब ये बोलता है कि जॉब ए वॉज कम्प्लीटेड ड्यूरिंग द ईयर, ऑल द गुड्स वर शिप्ड टू द कस्टमर्स। जब भी कोई जॉब कंप्लीट होती है तो उसके सारा का सारा अमाउंट जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है फिनिश गुड्स में। जॉब ए के लिए बोलता है जॉब ए कंप्लीट हो गई है। अब जॉब ए अगर कंप्लीट हुई है तो इस पर टोटल मैंने एक्सपेंसेस कितने इनकर किए हैं।
ये वो जॉब है जो पार्शियली लास्ट ईयर कंप्लीट हो चुकी थी और लास्ट ईयर इस पे 1.4 मिलियन का मैं एक्सपेंस कर चुका था। मैं ये ऐड करूँगा। 800,000 रुपीज़ मैंने इस साल रॉ मटेरियल के एक्सपेंस आउट किए हैं, इसमें इंक्लूड किए हैं। 400,000 मैंने लेबर के इसमें इंक्लूड किए हैं और 200,000 रुपीज़ मैंने अप्लाइड ओवरहेड्स के इंक्लूड किए हैं। इसका टोटल बनता है 2.8 मिलियन। जो अब एक ही जो एंट्री पास होनी चाहिए वो एंट्री पास होनी चाहिए। मैं फिनिश गुड्स को डेबिट करूँ 2.8 मिलियन से और जॉब ए को कर दूँ क्रेडिट 2.8 मिलियन से। साथ में वो एक और चीज़ बोलता है और वो ये बोलता है कि ऑल द गुड्स वर शिप टू द कस्टमर्स। अब देखो, अगर गुड्स कस्टमर को शिप हो गए तो मेरी अजम्पशन ये होनी चाहिए कि यार ये गुड्स मैंने जो हैं ये बेच दिए होंगे। जब मैं गुड्स बेचता हूँ तो 2 एंट्रीज पास होती हैं। एक तो सेल्स की एंट्री, डेटर्स या कैश डेबिट होगा, सेल्स क्रेडिट होगा। इस क्वेश्चन में इनसफिशिएंट इन्फॉर्मेशन है कि ये एंट्री कितने से पास करनी है। दूसरी एंट्री जो पास होती है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट होगा फिनिश गुड्स या इन्वेंट्री के अमाउंट से, और फिनिश गुड्स का जो अकाउंट है वो क्रेडिट हो जाएगा 2.8 मिलियन से। यहाँ पर मुझे ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है। हम लोग एक ऐसा क्वेश्चन भी कर लेंगे जिसमें ये इन्फॉर्मेशन दी हुई हो ताकि हमें फर्दर जो एंट्रीज पास करनी है वो पता चल जाए। ये 2 एंट्रीज तब पास होती हैं जब कोई भी हम लोग गुड्स सेल करते हैं। उसके बाद क्या एंट्रीज पास होंगी? जॉब बी वॉज ऑल्सो कम्प्लीटेड ड्यूरिंग द ईयर। कोई भी एंट्री कंप्लीट होती है तो जनरली मैं फिनिश गुड्स को डेबिट करता हूँ और जॉब बी को क्रेडिट करता हूँ। लेकिन यहाँ पे क्या है, हाउएवर अबाउट 10% ऑफ द गुड्स वेयर रिजेक्टेड ड्यूरिंग इंस्पेक्शन। मैंने गुड्स की इंस्पेक्शन की और 10% गुड्स जो है ना वो रिजेक्ट हो गए। दीज वेयर ट्रांसफर्ड, यानी कि जो रिजेक्टेड गुड्स थे वो ट्रांसफ़र कर दिए मैंने जॉब सी में, वे दे विल बी यूज्ड आफ्टर नेसेसरी एडजस्टमेंट्स। अब अगेन मैं देखता हूँ कि जॉब बी के लिए क्या हुआ होगा। जॉब बी भी एक ऐसी जॉब थी जिस पे कुछ पार्शियल एक्सपेंसेस लास्ट ईयर इनकर हुए थे। ये जो 2.5 मिलियन के एक्सपेंसेस हैं ये लास्ट ईयर में इनकर कर चुका था। मुझे इसको भी ट्रांसफ़र आउट करना होगा जॉब के अकाउंट से, तो 2.5 मिलियन ये वाले होगा। ड्यूरिंग द ईयर रॉ मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स के जो एक्सपेंसेस किए हैं वो हैं 1.2 मिलियन, 540,000 एंड 300,000। इन सब का जो टोटल बनता है वो बनता है 4,540,000। 2.5 मिलियन, 1.2 मिलियन, 540,000, 300,000 का टोटल बन गया 4,50,000। अब मैं एंट्री पास करूँगा। मैं सिंपली अपने जॉब बी के अकाउंट को कर दूँगा क्रेडिट टोटल अमाउंट से, यानी कि 4.54 मिलियन से। इसका 90% चला जाएगा फिनिश गुड्स में। 90% ऑफ 4.5 मिलियन इज़ 4.086 मिलियन, और जो 10% होगा वो चला जाएगा जॉब सी में, जहाँ पर इस पर मज़ीद कुछ काम होगा। जो भी होगा रिजेक्टेड गुड्स हैं जो कि जॉब सी में काम आ सकते हैं, वहाँ पे मैं इनको काम में लाऊंगा और इसकी अमाउंट होगी 454,000। ये सारी की सारी रेलेवेंट एंट्रीज हमने इस क्वेश्चन की पास कर ली हैं।